मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की। जब आपके खुद के घर में इतने प्रॉब्लम्स है तो उन्हें सुलझाने के बजाय आप दूसरों को ज्ञान देने का काम क्यों करते हो। जी हाँ, ठीक यही बात भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़े तीखे लहजों में, क्योंकि ये प्रेस सेक्रेटरी बार बार भारत के मामलों में टांग अड़ाती रहती है, जिसे थोड़ी तमीज सिखानी जरूरी हो गई थी। दरअसल बात पश्चिम बंगाल को लेकर है, जिस पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भारत को गुस्सा दिलाने वाली बात कही है। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत रोहिंग्या मुसलमानों को जबरन पश्चिम बंगाल से डिपोर्ट करके संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। रोहिंग्या मुसलमान एक शरणार्थी है और शरणार्थी के तौर पर वो भारत में रह रहे और ऐसा करने की खुद यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने उन्हें परमिशन दी है। यूएनएचसी द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड जिस किसी भी व्यक्ति के पास है वो दुनिया के किसी भी देश में रह सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या भारत, उन्हें किसी भी देश में रहने का अधिकार है। सेक्रेटरी के मुताबिक रोहिंग्या भी इंसान ही है, उन्हें भी जीने का हक है, लेकिन इस समय भारत उनके साथ बर्बरता वाली हरकत कर रहा है, उनके घरों को तोड़ के उन्हें बेघर कर रहा है। ये उचित नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत इस पर विचार करे और इसमें से कोई सही रास्ता निकालकर रोहिंग्याओं को बेघर होने से बचाए। अब इस पर जयशंकर साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। जयशंकर साहब का कहना है कि एक मेहमान कितने दिन तक आपके घर में सही लगता है, 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता। इससे ज्यादा अगर कोई मेहमान घर में रहता है तो वह खुद ब खुद सामने वाले को बोझ बनता जाता है। तो आप ही सोचिए मैम, बीते 15 सालों से लाखों की तादाद में रोहिंग्या भारत में रह रहे, हमारा मुफ्त का राशन खा रहे। जो सरकारी सुविधा बंगाल के मूल लोगों को नहीं मिल पाई वो ये लोग हड़प गए। इन्हें जो जगह खाली दिखी उसे हड़प लिया, वहां अपने मकान बसाए, मकानों की बस्तियां बनी और गंदगी फैला दी। शुरू में इनकी तादाद मात्र कुछ हजार में थी, लेकिन कुछ सालों में ये लाखों में पहुंच गई है, जो देश के लिए बोझ भी बनते जा रहे थे और खतरा भी। तो हम क्यों इन्हें अपने यहाँ रहने दे, वैसे भी ये हमारे किस काम के। जयशंकर साहब ने तीखे लफ्जों में कहा कि अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन इस समय अमेरिका में 10,000 भी रोहिंग्या नहीं होंगे, जबकि भारत में लाखों की तादाद में घूम रहे। उनमें से कितने जासूस होंगे और कितने आतंकवादी। अगर अमेरिका को रोहिंग्याओं से इतना ही प्रेम है तो आप अपने यहाँ उन्हें रहने के लिए जगह क्यों नहीं दे रहे। हमने कहा आपको रोका है, भारत से ज्यादा तो पैसे अमेरिका के पास है, आप उनका और भी अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते। फिलहाल तो भारत को किसी भी रोहिंग्या की जरूरत नहीं और पश्चिम बंगाल इन रोहिंग्याओं की कोई जहांगीर नहीं जो वहां आजीवन रहेंगे। ये एक भारतीय स्वामित्व वाला राज्य है जहां सिर्फ भारतीय ही रहेंगे, ना कि अमेरिका और यूएन द्वारा कार्ड बांटे गए शरणार्थी। मुझे समझ में नहीं आता कि रोहिंग्याओं को लेकर अमेरिका को कब से इतनी चिंता होने लगी। क्या आप इसके पीछे का तर्क बता सकते हैं? कमेंट जरूर करें। जय हिंद।